तो इस क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं स्टोर्ड प्रोसीजर। एसक्यूएल के अंदर में स्टोर्ड प्रोसीजर हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद वाली वीडियो में मैंने आपको बताया कि स्टोर प्रोसीजर के थ्रू हम कैसे इंसर्ट अपडेट डिलीट कराएंगे ASP.NET के अंदर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है एसक्यूएल के अंदर में कोई भी एग्जिस्टिंग कोई टेबल है हमारे पास, उसके साथ हम लोग स्टोर प्रोसीजर बनाते हैं। तो मैं सबसे पहले अपना एसक्यूएल सर्वर ओपन करूँगा, जो कि मेरे पास अभी 2016 है। इसके अंदर मैंने ऑलरेडी बने हुए भी बना सकते हैं, या फिर को आपको नया बनाना है तो नए पे भी बना सकते हैं। तो कैसे बताऊँ, बताओ, ऑलरेडी बने हुए पे बनाऊँ या फिर नया बना के बताऊँ? एग्जिस्टिंग जो बना हुआ है डेटाबेस और हमारे पास टेबल बने हुए हैं उसी के अकॉर्डिंगली आपको बनाना है, लेकिन आपको सबसे पहले उसमें कुछ चीज़ें भी देखनी पड़ेगी। तो मैं आपको एक नया टेबल क्रिएट करके आपको उसके अंदर प्रोसीजर बता देता हूँ, ताकि क्योंकि हमें डेटा टाइप भी देखना पड़ेगा कि कौन कौन से डेटा टाइप हैं। वैसे तो हम लोग चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन सा डेटा टाइप है। अगर मान लो एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर में हमारे पास ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस है, अगर हम कोई भी एक डेटाबेस ओपन कर लेते हैं उसके थ्रू हम लोग कोई भी प्रोसीजर बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी हम डेटाबेस ले लेते हैं, ABCDB के नाम से डेटाबेस है। इसके अंदर हमारे पास टेबल है एक लॉगिन के नाम से, एक प्रोडक्ट के नाम से। लॉगिन के अंदर में हमारे पास जो कॉलम्स हैं वो कौन कौन से, ईमेल आईडी, पासवर्ड, लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम, राइट। हम इसके बिहाफ पे अगर बनाना चाहें ना तो बना सकते हैं, क्योंकि डेटा टाइप आपको पता चल रहा है कि कौन कौन से डेटा टाइप है। डेटाबेस का नाम आपको पता है, डेटाबेस का नाम क्या है ABCDB, और टेबल का नाम क्या है लॉगिन। इसके बिहाफ पे आपके पास स्टेटमेंट है, आपने स्टेटमेंट यूज़ किया है इसके बिहाफ पे, हाउ टू इंसर्ट डेटा, डिलीट डेटा, अपडेट डेटा एंड सेलेक्ट डेटा। बट इसके अंदर में अभी कोई प्रोसीजर नहीं बना हुआ है। अगर आप प्रोसीजर देखना चाहोगे तो यहाँ पे आप प्रोसीजर देख सकते हो। इसके साथ कोई प्रोसीजर नहीं बना हुआ है, प्रोग्रामेटिकली है ना। यहाँ पे जाओगे तो यहाँ स्टोर प्रोसीजर नज़र आएगा, इस पर आप क्लिक करोगे, ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है। इसके अंदर में हम लोगों ने प्रोसीजर्स पहले बनाए हुए हैं, बट ये एम्प्लॉय टेबल पे बनाए हुए हैं हमने। हाँ आप प्रोसीजर को ड्रॉप करके भी बना सकते हैं, कोई बात नहीं। मैं आपको एक नया टेबल, नया डेटाबेस के साथ एक टेबल बनाता हूँ, उसके अंदर मैं प्रोसीजर बताता हूँ। तो सबसे पहले तो हम लोग, जैसे तुम अभी बनाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुमने कोई प्रोसीजर बनाया नहीं है, तो एग्जिस्टिंग टेबल में भी बना सकते हो। तो क्रिएट डेटाबेस हम लेते हैं कोई भी, अब डेटाबेस का नाम मैं ले लेता हूँ न्यू डीबी के नाम से मैंने एक डेटाबेस बनाया। इसको मैं फिर यूज़ करता हूँ यहाँ पे न्यू डीबी, और इसके अंदर हम लोग एक टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम मैंने ले लिया लाइक EMP के अंदर मैं कुछ कॉलम्स बनाना चाहता हूँ। EMP के अंदर मुझे कुछ कॉलम्स बनाना है, जैसे EMP ID, जो कि मैं चाहता हूँ इंटीजर हो जाए और प्राइमरी की हो, मतलब ऐसी सेम दोबारा कोई वैल्यू ना हो। और फिर दूसरा कॉलम लेते हैं EMP नेम, ठीक है, जिसको मैं लेता हूँ varchar। साइज़ इसका मैं लेता हूँ 20 कैरेक्टर, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। और एक और लेते हैं एज, ले लेते हैं 3 वैल्यूज़ में ले लेता हूँ, EMP एज, जो कि इंटीजर। फाइनली मैंने क्लोज किया और मैंने इस टेबल को रन करा दिया, एग्जीक्यूट कराया, तो ये टेबल क्रिएट हो गया हमारे पास में। अब इस टेबल के अंदर में अभी जो कर रहे थे हम लोग, स्टेटमेंट यूज़ कर रहे थे, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सेलेक्ट। मैं उसके लिए मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कुछ प्रोसीजर्स बन जाए, उस प्रोसीजर में मैं डायरेक्ट प्रोसीजर को कॉल करूँ और वैल्यू डालूँ, मेरी वैल्यू इंसर्ट हो जाए। मैं प्रोसीजर बनाऊँ किसका, इंसर्ट का, जिसके थ्रू मैं एक प्रोसीजर के नाम के थ्रू मैं वैल्यू स्ट्रिप डालूंगा। मैं इंसर्ट इनटू को जो स्टेटमेंट है वो मुझे लिखना ना पड़े, तो उसके लिए मुझे प्रोसीजर बनाना पड़ेगा। तो प्रोसीजर बनाने के लिए जैसे हम लोगों ने फॉर्म्स बनाए, बटन्स बनाए, दीज आर द प्रोसीजर्स। तो वैसे आपको एक प्रोसीजर बनाने के लिए आपको क्या लिखना है, क्रिएट क्रिएट प्रॉक लिख सकते हो या पूरा प्रोसीजर लिख सकते हो, कीवर्ड है इसका प्रॉक या प्रोसीजर। प्रोसीजर आप बना रहे हो किसके लिए बना रहे हो, आई वॉन्ट टू इंसर्ट डेटा इनटू टेबल। कौन सा टेबल, एम्प्लॉय टेबल। तो मैं प्रोसीजर का नाम रख सकता हूँ क्या, इंसर्ट EMP। एम्प्लॉय के अंदर में मुझे क्या करना है, इंसर्ट कराना है, तो इंसर्ट EMP रख देता हूँ मैं, प्रोसीजर का नाम, दिस इज द नेम ऑफ प्रोसीजर, दैट शुड बी यूनिक। दो प्रोसीजर का नाम होगा वो यूनिक होना चाहिए।
अब जब प्रोसीजर होता है तो उसके अंदर पैरामीटर्स होते हैं। जैसे आपने एक फॉर्म बनाया, फॉर्म के अंदर में आपने एक ऐड का प्रोसीजर बनाया, तो उसमें अपने पैरामीटर क्या क्या पास किया होगा, उसमें जो टेक्स्ट बॉक्स में डाल रहे हो पैरामीटर्स है ना, पैरामीटर्स है ना टेक्स्ट बॉक्स में डाल रहे हो। तो उसी तरह से जो भी हम टेबल में इंसर्ट कराना है, इंसर्ट कराने के लिए मेरे पास जितने भी कॉलम्स होंगे, जिस जिस कॉलम में मैं वैल्यू इंसर्ट कराना चाहता हूँ वो मेरे प्रोसीजर्स के क्या होंगे, पैरामीटर्स। तो अब यहाँ पे क्या है, इसमें क्या क्या वैल्यूज़ हैं, एम्प्लॉय आईडी, नेम और एज। तो मुझे 3 पैरामीटर्स बनाने हैं, और अब पैरामीटर बनाने के लिए मैंने आपको बताया था @ यूज़ करते हैं। तो हमने क्या किया, @ पहला पैरामीटर किसके लिए बना रहा हूँ मैं, आईडी के लिए। तो EID के नाम से मैंने पैरामीटर का नाम ले लिया। अब मुझे इसका डेटा टाइप भी बताना पड़ेगा, जो कि इंटीजर टाइप है। यहाँ मेरे को प्राइमरी की नहीं बतानी है आपने, ठीक है। दूसरा है नेम, नेम के लिए मैंने NM नाम से ले लिया, और यहाँ पे मैं इसका पैरामीटर के अंदर में यहाँ पे वैल्यूज पास कर देता हूँ, वैर कैर साइज इसका 20, @ एज, और इसके लिए मैंने इंट पास कर दिया, ठीक है। जो ये मैंने पैरामीटर पास किया, किसके लिए किया, तो एज इंसर्ट के लिए। तो हम यहाँ लिखेंगे अब इंसर्ट की कोडिंग, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम क्या है, EMP, एंड उसके अंदर जो वैल्यूज़ डालना है वो वैल्यूज़ हम वही डालेंगे जो ऊपर मैंने पैरामीटर मेंशन किया है, @EID पहला, @NM, @age, ठीक है। एंड फाइनली गो लिख दोगे आप। डेटाबेस तो आप इसी के अंदर हो ना, न्यू DB के अंदर में हो, तो आपको डेटाबेस नाम का नाम डालने की ज़रूरत नहीं है। आप न्यू DB के अंदर में हो, आप जैसे इस प्रोसीजर को बनाओगे, ये प्रोसीजर इस डेटाबेस के अंदर में वो चेक करेगा कि इस नाम का टेबल है कि नहीं इस डेटाबेस में। अगर वो टेबल है तो आपका ये प्रोसीजर क्रिएट कर देगा। देखो जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको मैंने एग्जीक्यूट कराया, कमांड कंप्लीटेड का मैसेज आया। अब क्या है, आपका इंसर्ट का आपने इस नाम से, प्रोसीजर के नाम से बना लिया आपने। अब आपको इंसर्ट कराना है ना, इसको दोबारा चलाने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ प्रोसीजर का नाम लिखना है और वैल्यूज़ डालनी है। वैल्यू फॉर व्हाट, वैल्यू आपको डालने हैं, सपोज कर लो आप एम्प्लॉय आईडी डालना चाहते हो 1, कॉमा, नेम डालना चाहते हो उमेश, कॉमा, एज डालना चाहते हो 25, दैट्स इट। इस पूरी लाइन को सेलेक्ट करोगे और आप उसको एग्जीक्यूट कराओगे। नीचे क्या मैसेज आ जाएगा, 1 रो अफेक्टेड, मतलब टेबल के अंदर वैल्यू स्टोर हो गई। बैकएंड पे हम लोग यही काम करेंगे, प्रोसीजर का नाम लिखेंगे जो ये है, और हम लोग इस पैरामीटर को टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू पास कर देंगे, तो मेरी वैल्यू वहाँ डेटाबेस में स्टोर हो जाएगी। मतलब आपको इंसर्ट कराने के लिए अब आपको ये क्वेरी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विजुअल स्टूडियो में भी, हाँ, वहाँ पे विजुअल स्टूडियो में भी हम प्रोसीजर का नाम लिखेंगे ये, और इसके पैरामीटर के अकॉर्डिंगली वैल्यू पास कर देंगे जो टेक्स्ट बॉक्स में मेरी जाएगी। तो मेरा क्या होगा, वैल्यू मेरी स्टोर हो जाएगी। यानी कि आपको इंसर्ट की कोडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो इंसर्ट इनटू टेबल जो हम लिखते थे अभी तक, वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो स्टेटमेंट था। उस स्टेटमेंट का तुमने क्या बना लिया, प्रोसीजर। तो दिस प्रोसीजर इज़ फॉर इंसर्ट डेटा। मैं इसी को कॉपी करके अब मैं बनाता हूँ आपको इसी में अपडेट के लिए, ठीक है। अपडेट बनाता हूँ। अपडेट में मुझे क्या करना है, प्रोसीजर का नाम मैंने रखा अपडेट EMP। अब अपडेट में मुझे सारे कॉलम को अपडेट कराना है, तो सारा लेना पड़ेगा, आईडी भी लेनी पड़ेगी क्योंकि आईडी के भी यहाँ पे अपडेट होगा, नेम भी लेना पड़ेगा, नेम अपडेट करना चाहते हैं तो एज भी लेना पड़ेगा। अब इसकी क्वेरीज हम यहाँ पे लिखेंगे अपडेट की क्वेरी, यानी कि इस लाइन को मैं डिलीट कर रहा हूँ और अपडेट की क्वेरी लिखेंगे जो हम लोग लिखते थे। अपडेट टेबल का नाम क्या था, EMP, एंड सेट, किसको सेट करना है, नेम को। तो लिखेंगे EMP नेम जो पैरामीटर का नाम है, इक्वल्स टू @ क्या आएगा, जो ऊपर पैरामीटर दिया है NM, कॉमा, दूसरा EMP एज इज इक्वल टू @ पैरामीटर का नाम क्या है, एज है ना, वेयर क्या, वेयर जो आईडी है इसकी, आईडी मतलब @ID, तो वहां जो आईडी हमारी थी EMP ID नाम था ना उसका, तो वेयर EMP ID इज इक्वल टू @ जो हमने एक पैरामीटर लिया था उसका नाम है EID, दैट्स इट। दिस इज अ प्रोसीजर फॉर अपडेट डेटा इनटू टेबल। अगर मैं इसको यहाँ से अभी रन करा दूँ तो ये कंप्लीट हो चुका है। अगर मुझे अपडेट कराना हो तो तो मुझे क्या लिखना होगा, उस प्रोसीजर का नाम अपडेट इन _ EMP। मुझे किसको अपडेट करना है, 1 को अपडेट करना है, तो पैरामीटर 1 हो गया। अब उमेश जो पहले वैल्यूज था उसकी जगह पे मैंने क्या किया, उमेश अग्रवाल कर दिया,
ठीक, कॉमा एज मैंने किया 26। अब मैं इसको रन कराता हूँ तो मेरे डेटाबेस में अपडेटेड शो कर रहा है। मतलब उमेश की जो पहले वैल्यूज़ थी उमेश 25, अब उमेश अग्रवाल हो गई। इसमें भी ऑल्टर होता है, जैसे मान लो कुछ अपडेट कराना है तुम्हें, अब तुम्हें अब तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ एज अपडेट हो, या मैं चाहता हूँ ये अपडेट हो, नेम अपडेट हो, एज ना हो, तो उसके लिए आपको इसी प्रोसीजर को दोबारा रन कराना पड़ेगा। तो दोबारा तो रन होगा नहीं, एक ही बार बनेगा। तो इसमें ऑल्टर यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे ऑल्टर, बस ऑल्टर लिखने के बाद जब तुम उसको रन कराते हो, अगर मैं कुछ भी चेंज कर चाहते हो एज नहीं हो, तो मैंने एज को यहाँ से हटा दिया, एज को यहाँ से हटा दिया, और यहाँ से एज को भी मैं डिलीट कर दूंगा। डिलीट कर दिया, और डिलीट करने के बाद अब मैं इसको दोबारा से इसको रन करा देता हूँ। इनकरेक्ट सिंटेक्स नियर द कमांड एज वेयर, कुछ गलत कर दिया हमने वेयर में, एक मिनट, ये हमने कॉमा यहाँ पे नहीं लगाया था, हटाया नहीं था, इसी वजह से ये एरर आ रहा था। अब दोबारा करते हैं F5, ठीक है। अभी अपडेट करना है। अब अपडेट क्या है, सिर्फ और सिर्फ नेम को अपडेट करेगा, एज को नहीं करेगा। यानी कि ये वाले स्टेटमेंट को दोबारा चलाएंगे तो चलेगा, क्योंकि दो ही पैरामीटर के बिहाफ पे हो रहा है, वन रो अफेक्टेड। लास्ट वाला पैरामीटर को नहीं लेगा, क्योंकि लास्ट वाले को पैरामीटर को आप चलाओगे तो एरर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि लास्ट वाला पैरामीटर तो हमने लिया ही नहीं है, तो वो एरर आएगा। ठीक है, ये अपडेट हो गया। अब ऐसे अगर आपको डिलीट करना है, डिलीट में भी सेम आप वही करोगे, सेम कॉपी कर लो और यहाँ पेस्ट कर दो। ये फर्स्ट टाइम बन रहा है तो मुझे क्या लिखना होगा यहाँ पे, क्रिएट, है ना, फर्स्ट टाइम होगा तो क्रिएट, और उसमें कुछ अपडेट करना हो तो अपडेट। तो मुझे क्या करना है, डिलीट कराना है। हाँ, ऑल्टर होता है हमारा अपडेट करने के लिए, चेंज करने के लिए। तो अब मैं चाहता हूँ डिलीट हो जाए, तो डिलीट में कौन सा पैरामीटर चाहिए, सिर्फ एक ही पैरामीटर चाहिए, आईडी, और तो कुछ चाहिए नहीं। सेम आ जाएगा, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, डिलीट EMP, है ना, दैट्स इट। तो अब इसको अगर मैं अपडेट रन करा देता हूँ तो देखो ये भी बन गया। अगर मुझे किसी को भी डिलीट करना है तो मुझे क्या लिखना होगा, डिलीट _EMP, किसको डिलीट करना है, 1 को सिलेक्ट करके अगर मैं रन करा दूं, 1 रो अफेक्टेड, यानी कि 1 को डिलीट कर दिया इसने। ठीक है, तो ये 3 हो गए। उसके बाद आपको करना है अब सेलेक्ट की। सो सेलेक्ट के लिए आपको वैसे ही करना पड़ेगा सेम। अब फाइंड को भी आपको करने के लिए क्या करना है, एक ही पैरामीटर चाहिए आपको उसके लिए। फाइंड के लिए भी एक ही आईडी चाहिए, आईडी के भी यहाँ पे आपको फाइंड करना है। तो मैं सेम क्वेरी को यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट किया। अब यहाँ पे डिलीट की जगह पे क्या होगा, सेलेक्ट। अब सेलेक्ट में 2 होते हैं, सेलेक्ट में या तो पैरामीटराइज होगा या नॉन पैरामीटराइज होगा। अब इसको हम नॉन पैरामीटराइज भी बना सकते हैं और पैरामीटराइज भी बना सकते हैं। देखो कैसे होगा। तो सबसे पहले तो मैंने इसको बनाया, पहले पैरामीटराइज बनाते हैं। तो पैरामीटराइज में मैंने ऐड डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखना होगा मुझे सेलेक्ट स्टार, मैं सारे वैल्यू को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, फ्रॉम एम्प्लॉय वेर एम्प्लॉय ID इज इक्वल टू ID। अगर मैं इसको अभी रन कराता हूँ तो ये पैरामीटराइज हो गया। सिंटैक्स एरर नियर अरे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ लिखता हूँ सेलेक्ट _EMP और मैं वैल्यू डालता हूँ 1, तो 1 अगर होगा तो दिखाएगा, नहीं है तो नहीं दिखाएगा, इसे वैल्यू नहीं है। अगर मैं यहाँ पे ऊपर में इंसर्ट करा लूँ एक वैल्यू, ये वाली 2 ही थे ना उसमें, A1 अच्छा सॉरी, इंसर्ट में तो तीनों था ना, अपडेट में नहीं था। एक वैल्यू इंसर्ट हो चुकी है मेरे पास में। सेकंड एक और हम इंसर्ट कराता हूँ। सेकंड इज राजेश, एज इज 27। तो ये कितना इजी हो गया पहले वाले से, 2 वैल्यू मेरी इंसर्ट हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो 1 की वैल्यू आ गई
अगर मैं 2 को करता हूँ तो 2 की वैल्यू शो हो गई। अब ये पैरामीटराइज हो गया। अगर मैं इसको नॉन पैरामीटराइज करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं क्या कर देंगे हम लोग, अल्टर, यानी कि एक और भी बना सकते हैं। नॉन पैरामीटराइज के लिए हम एक और बना सकते हैं, पैरामीटर डालने की ज़रूरत नहीं है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, तो वेयर को डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने पैरामीटर लिया नहीं है। अब इसको अगर आप, हाँ, अगर आप इसको सेलेक्ट करके इसको F5 करते हो तो नीचे क्या है, कमांड कंप्लीटेड। अब आपको इसमें जो आपने बनाया है सिलेक्ट में, इसको पैरामीटर डालने की ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ आपको सेलेक्ट करोगे ना तो ये दोनों वैल्यू दिखा है क्योंकि पैरामीटर नहीं है। तो जो हम लोगों ने स्टेटमेंट किया था वही हमने वो प्रोसीजर के थ्रू किया है। क्लियर है? जैसे हमने प्रोडक्ट वाला बनाया था उसमें हम सारे अपडेट करा रहे थे तो जाके अपडेट हो रहा था, वहाँ पे ये यूज़ कर सकते हैं। आपको पैरामीटर आप चाहते हो कि अपडेट में सारे कराने हैं तो सारे भेजो। अगर आप चाहते हो कि अपडेट के अंदर में मैं सारे नहीं कराना चाहती, हाँ, तो यहाँ पे, हाँ, हाँ, ये वाला नहीं, ये तो सिलेक्ट वाला है ना। अपडेट में आपको अल्टर वाले में आप चाहते हो कि सिर्फ, जैसे मैंने किया था इसमें क्या किया, आईडी के भी यहाँ पे नेम को अपडेट कराया तो नेम ही हो रहा है। मैं इमेज को अपडेट नहीं कराऊंगा ना वहाँ पे, इमेज को आप अपडेट मत कराओ। सारे लिए थे इसलिए वो ले रहा था। आप इमेज को मत डालो ना, इमेज को अलग से ही अपडेट कराओ। आप जब भी आप जीमेल वगैरह यूज़ करते हो तो जो आपका इमेज होता है वो अलग से ही टैग बना होता है ना, प्रोफाइल इमेज को अपडेट करने का। वो एक साथ रिकॉर्ड में साथ नहीं होता है, वो अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया होता है। दैट इज़ डिफरेंट। और अगर उसमें हम एक एक कॉलम कराना चाहें तो यहाँ से करा लो ना ये चीज़। एक एक कॉलम कराना है तो आपको आईडी के जैसे नेम करा दिया, दूसरे मैंने आईडी के भी आप पेज करा दूंगा। दो के पैरामीटर्स अलग अलग बना लेंगे, बना सकते हैं। हाँ, दो अलग अलग पैरामीटर्स बना लेंगे, दो अलग अलग वो बना लेंगे प्रोसीजर्स। एक प्रोसीजर में ये होगा, एक प्रोसीजर में वो होगा। बट इतना कॉम्प्लिकेटेड करने का क्या काम है। इमेज को अलग हटा दो, बाकी सबको एक साथ कर दो, क्योंकि इमेज रिवर्ट बैक होके नहीं आ रही ना आपके पास। फाइल अपलोड के अंदर में इमेज रिवर्ट बैक नहीं आएगा, इमेज शो हो रहा है। तो फाइल अपलोड तो ब्लैंक रहेगा और तुम सेव के टाइम पे फाइल अपलोड की वैल्यू सेव करा रहे हो। या तो तुम वहाँ पे कंडीशन लगा दो कि फाइल अपलोड की वैल्यू, जब आप सेव पे क्लिक कर रहे हो और फाइल अपलोड ब्लैंक है तो यूज़र से बोले पहले कि फाइल अपलोड, पहले इमेज अपलोड करो। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना उसको अपनी प्रोफाइल इमेज अपडेट करनी है, उसको तो नहीं है। तो एक क्या करो, सबके लिए एक बना लो और इमेज के लिए अलग बना लो। दो प्रोसीजर, एक प्रोसीजर में वो सारी वैल्यू सेव हो जाएंगी, अपडेट हो जाने का कर लो, एक में सिर्फ अपडेट इमेज होगी बस। ठीक है, तो इसको ट्राई करो।